नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। हर 4 साल में अमेरिका में चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद एक नई सरकार बनती है। इस बार एक बार फिर से वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है और वो एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कमला हैरिस को हराया और उसके बाद वो वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ ऐसा ही हाल जो है पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ट्रंप की सरकार बनने पे बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इससे पहले चाहे अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी का मामला हो, चाहे कश्मीर पे जो है मध्यस्थता की बात करने का मामला हो, ट्रंप ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनको लेकर पाकिस्तान खुश हो रहा है कि हो सकता है कि कश्मीर का मामला उसके द्वारा यानी कि ट्रंप के द्वारा हल कर दिया जाए। अब देखना यह है कि ट्रंप का रुख पाकिस्तान को लेकर क्या होगा। इससे भी भारत के हित जुड़े हैं। साल 2019 के जुलाई महीने में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इमरान खान की अगवानी कर रहे थे। उस दौरान ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। ऐसा दशकों बाद हुआ था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया था कि पीएम मोदी भी चाहते हैं कि वो कश्मीर पर मध्यस्थता करें। भारत ने ट्रंप के उस दावे को तत्काल खारिज कर दिया था और कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पाकिस्तान ने ट्रंप के इस बयान का स्वागत किया था, जबकि भारत के लिए यह असहज करने वाली स्थिति थी। भारत की आधिकारिक लाइन है, हम एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, भारत की आधिकारिक लाइन है कि कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता को वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि कश्मीर भारत का अंग है और वो उसका अंदरूनी मामला है। इस पे किसी भी देश की दखल अंदाजी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद मानते हैं कि ट्रंप का आना पाकिस्तान के हक में होगा। उन्होंने द इंडिपेंडेंट उर्दू से कहा, मेरे हिसाब से ट्रंप पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। इजराइल के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप नई जंग शुरू नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से उन्होंने अपने सैनिकों को बुला लिया। यह काम ना ओबामा कर सकते थे और ना ही बाइडेन कर सकते थे। यूक्रेन की जंग को भी ट्रंप ही खत्म करेंगे। ट्रंप पिछले 25 साल में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही है। इसके पहले बिल क्लिंटन ने कश्मीर का जिक्र किया था। हुसैन ने कहा, अतीत में भी रिपब्लिकन पार्टी पाकिस्तान के करीब रही है। अमेरिका से रिपब्लिकन पार्टी की सरकार हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ रही है। इंदिरा गांधी बांग्लादेश को अलग करने के बाद पाकिस्तान पर भी हमला करना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रपति निक्सन ने ऐसा नहीं होने दिया था। अमेरिका ने इस इलाके में 2 अहम फैसले किए हैं। एक यह कि भारत उनका बेहतरीन साथी और रणनीतिक साझेदार है। दूसरा यह कि चीन उनका दुश्मन है। ऐसे में क्या करना है यह हमें तय करना होगा। चीन हमारे साथ चट्टान के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका को जब हमारी जरूरत पड़ती है तो सशर्त साथ आता है। ये पाकिस्तान के जो साहब थे, ये उनका बयान है कि भाई अगर ट्रंप बने हैं तो वो हमारे लिए फायदे की बात है। लेकिन अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बताते चलें कि कश्मीर भारत का कभी भी अंग नहीं था। कश्मीर भारत का ही अंग शुरू से रहा है और भारत का इस मामले पे स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भारत कश्मीर का अभिन्न अंग है और जो पाकिस्तान कश्मीर को अपना बताता है, जो राग अलापता रहता है, वो कहीं से भी सही नहीं है। और इस मामले पर किसी भी दूसरे देश की मध्यस्थता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है और इस पे किसी दूसरे देश को दखल देने का हक भी नहीं बनता है। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम बार बार एक बार फिर से कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही हालात हैं। अपनी स्थिति सुधारने की जगह, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने की जगह, आतंकवाद खत्म करने की जगह, अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बनने पे अगर वो नाच रहे हैं तो वाकई उनके लिए खुशी की बात है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो ट्रंप ही बता सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के कई फैसले चौंकाने वाले होते हैं। अब उनके आगे वाले फैसलों में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। अगर
इस मुद्दे पर अगर कोई जो है या इस मसले पर अगर कोई जो है और खबर आती है तो अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।